हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो यहाँ पर आज मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इवन लोग डीएम करते हैं, कुछ लोग पर्सनल मैसेजेस करते हैं एंड इवन कमेंट्स में भी मैं कई दफ़ा पढ़ चुकी हूँ कि ट्विन फ्लेम्स क्या हैं, सोलमेट्स क्या हैं, हम कैसे पता करें कि यही पर्सन हमारे ट्विन फ्लेम है। तो ऐसे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में बने रहते होंगे अबाउट द ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कार्मिक पार्टनर्स, ये सब इन सब का क्या रोल है हमारी लाइफ में, और ये लोग क्यों आते हैं हमारी लाइफ में और क्या इनका पर्पस होता है, वेयर दिस थिंग्स आर गोइंग टू लीड। ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में बनी हुई हैं तो यस, यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताने आई हूँ गाइस, एंड साथ ही साथ इसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने के भी लिए आई हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप एक सोल जर्नी पर बुलाए गए हो तो दिस चैनल वुड रियली हेल्प यू टू अचीव योर सोल जर्नी, और एक तरह की गाइडेंस आपको यहाँ से मिल जाया करेगी गाइस। तो अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली एनर्जी अपडेट्स बताती हूँ आपके सोलमेट्स के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में, एंड इवन कार्मिक्स के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन होता रहता है। डेली बेसिस पर आपकी एनर्जी थीम्स भी यहाँ पर डिस्कस होती हैं। तो आपको ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, आप सभी का धन्यवाद। तो बने रहिएगा यहाँ पर, मैं आपके लिए एक तरह से इस सोल जर्नी को इजी करके देने की कोशिशों में जुटी रहती हूँ कि आपको मैं समझा पाऊँ कि व्हाट इज़ दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट। तो यही मेरी कोशिशें रहती है गाइस। तो आप लोगों का सपोर्ट ज़रूर चाहिए, एंड मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें बताते हैं, और आप आपका प्यार देखने को मिलता है वहाँ पर। उन सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं पढ़ती आप लोगों के कमेंट्स ज़रूर हूँ गाइस। तो थैंक्स फॉर ऑल योर कमेंट्स, लव एंड सपोर्ट। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक्स की तरफ। सबसे पहला टॉपिक यही है कि सभी पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या है। तो मैं आपको बहुत ही एक सिंपल आइडियाज को लेकर मैं आपको बताती हूँ कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं। ट्विन फ्लेम्स का हमारी लाइफ में आने का रीज़न बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है ना कि हमें वो किसी एक बहुत ही स्टैग्नेंट या फिर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पैटर्न से रिलीज़ करने के लिए आते हैं। मतलब वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है। मान लो जब हम हमारी लाइफ में एक कार्मिक कनेक्शन में स्टक हो जाते हैं, कार्मिक सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, मान लो कोई रिलेशनशिप हो, कार्मिक रिलेशनशिप या कार्मिक सिचुएशन कह लो, जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि वो जो पर्सन है, पर्सन कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर रिलेशनशिप ही हो। कार्मिक कैन बी योर बॉस, योर लाइक इवन फैमिली, कुछ सिचुएशन हो सकती है, फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी जहाँ से आप रिलीज ही नहीं हो रहे होते हो, आपकी जो हिम्मत है वो टूटने लगती है। अगर यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ कि मान लो कार्मिक पार्टनर की ही मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर आप ऐसी कार्मिक मैरिज में स्टक हो जाते हो जहाँ पर उस पर्सन की वजह से आपकी ज़िंदगी हेल बन जाती है, और आपको लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है, मुझे अपने आप को ख़त्म कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि आपकी एनर्जी टूट जाती है, आपका बल इस कदर गिर जाता है कि आप खुद को वहाँ से उठा ही नहीं पाते। तो जब ऐसी सिचुएशंस में आप लैंड किए जाते हो तो आप किसका सहारा ढूँढते हो? गॉड का। तो गॉड से आप क्वेश्चंस करना शुरू कर देते हो। इवन वहाँ पर आप गॉड से लड़ने भी लगते हो कि मेरे साथ क्या हो रहा है? आप क्यों मेरी मदद नहीं कर रहे हो? इस तरह से आप इवन गॉड से भी लड़ पड़ते हो, और इवन उस पर्सन को भी आप क्रेव कर रहे होते हो, जबकि पेन में होते हो, फिर भी आप अपने कार्मिक पार्टनर को छोड़ नहीं पाते हो। उसको कहते हैं हम कोडिपेंडेंसी, क्योंकि वो पर्सन आपको इस कदर अपने एनर्जी में बाँध कर रख लेता है कि आप उस पर्सन से छूट ही नहीं पाते, आप स्ट्रगल करते रह जाते हो, स्टैग्नेंट पैटर्न में स्टक हो जाते हो इस तरीके से कि आपको समझ में ही नहीं आता कि किस रास्ते पर मैं चलूँ, मेरी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद हो गई है, मैं हेल में जी रही हूँ, जहन्नम में जी रही हूँ, इस तरह से आपको लगने लगता है, आपकी ज़िंदगी नर्क बन जाती है। तो इस दौरान जब आप गॉड से कनेक्ट बनाते हो, गॉड से क्वेश्चन करने लगते हो, लड़ते हो गॉड से, तो गॉड आपके अंदर एक ऐसी अवेकनिंग शुरू करते हैं
जहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने लगते हो। भले ही रीज़न कुछ भी रहा होगा। ऐसा हो जाता है आपके साथ कि आपको नंबर पैटर्न्स दिखना शुरू हो जाते हैं। आपको वो एक किक मिलता है, आपको एक ठोकर लगती है वहाँ पर, जिसको हम टावर मोमेंट कहते हैं। ऐसी ठोकर मिल जाती है कि आपको होश आने लगता है कि मैं अपनी लाइफ़ इस पर्सन के लिए क्यों बर्बाद कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। कार्मिक पार्टनर को आप छोड़ने की ठान लेते हो, मतलब जबकि वो इम्पॉसिबल होता है आपके लिए। लेकिन आप ये ठान लेते हो कि मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मुझसे बर्दाश्त और नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पर मर जाऊँगी या मर जाऊँगा। तो तब आप निकल पड़ते हो एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ जहाँ पर आपकी सोल कॉलिंग आपको बुला रही होती है। आप गॉड के बताए गए रास्ते पर निकल पड़ते हो। उसी दौरान एक ऐसा कुछ आपके साथ हो जाता है कि आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम एंटर कर जाते हैं। ये ट्विन फ्लेम कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके कलीग या फिर कोई स्ट्रेंजर, जिसको आप आइदर बहुत टाइम से जानते रहते हो लेकिन आप उन्हें उस तरह से देखते ही नहीं हो। ये पर्सन मतलब सडनली आपके लिए इस कदर इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि इनकी एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग लगने लगती है। मान लो कि आप बहुत ही लॉन्ग जर्नी को तय करके आए हो। एक तपते रेगिस्तान में से होते हुए आपने एक रास्ता तय किया होता है, वही आपका कार्मिक जर्नी है। और आप जस्ट इमेजिन कि धूप है, तपती हुई रेत है और आपके पास कोई साधन नहीं है और आप छाँव के लिए तरस रहे हो, पानी के लिए तरस रहे हो। ऐसी सूरत में आप चलते जा रहे हो, दूर से एक आपको शेल्टर नज़र आता है। तो वहाँ पर आप पनाह लेने के लिए जाते हो, जस्ट लाइक दैट कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं। वो आपको पनाह देते हैं, आपको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स होने भी देते हैं, आपको पानी भी पिला देते हैं, तो तब वो जो फ़ेज़ होता है, उसको हम बबल फ़ेज़ कहते हैं कि आपने इतना लंबा रास्ता तय किया। अब जब आपने शेल्टर देख लिया है, तो आपको लगने लगता है कि यस! यहीं तो मुझे रीच होना था। आप उसको मंज़िल समझ लेते हो, राइट? ट्विन फ्लेम आपकी मदद कर रहे हैं, आपको मतलब कुछ टाइम के लिए एक शेल्टर उन्होंने दिया है, आपको कुछ टाइम के लिए इन्होंने थोड़ी-सी पनाह दे दी है और आपकी थकान मिटाने के लिए आपको कुछ टाइम के लिए अलाउ कर दिया। तो वहाँ पर जब हम चले जाते हैं, उस शेल्टर को हम अपनी मंज़िल समझ लेते हैं, हमारा घर समझ लेते हैं। ये उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ जो अपने ट्विन फ्लेम से एक्सपेक्टेशंस में आ जाते हैं कि यहीं तो मुझे रीच होना था। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि ये बस एक शेल्टर है, यहाँ पर आप रुके हुए हो एंड योर पर्सन इज़ जस्ट सपोर्टिंग यू टू मूव फॉरवर्ड। ये आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, आपको आगे का रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं कि आपको वहाँ जाना है, मंज़िल आपकी वहाँ है। अब कुछ लकी लोग ऐसे होते हैं कि मान लो कि वो जो शेल्टर है, आपके पर्सन वहाँ पर आए हुए हैं, ये भी एक कार्मिक फ़ेज़ मतलब काट कर आए हैं। ये भी एक लंबा-सा जर्नी तय कर कर आए हैं, इन्होंने भी अपना एक शेल्टर बना लिया और ये आपका वेट कर रहे थे। जब आप आ रहे हो, तो ये आपके साथ मिलकर आगे का रास्ता तय करेंगे। ये भी रास्ता आसान नहीं होगा, यहाँ पर भी बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी क्योंकि वो जर्नी है ना, जर्नी आसान नहीं होता। मंज़िल आसान होती है, मंज़िल में जाकर सुकून मिलता है, लेकिन जर्नी जब आप तय कर रहे होते हो तो तकलीफ़ें आएँगी ही, दिक्कतें आएँगी, परेशानी आएँगी ही। तो ये चीज़ आपको समझना होता है कि आपके पर्सन सिर्फ़ आपके लिए गाइड हैं या फिर आपके साथी हैं। ये चीज़ आपको एक इनर कॉलिंग के चलते पता चलेगा गाइस। तो स्पिरिचुअल जर्नी आसान नहीं होता। यहाँ पर बहुत सारे फ़ेजेस आएँगे, बहुत सारा आपका इम्तिहान लिया जाएगा, आपकी सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा, आपकी इंटेंशंस का इम्तिहान लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले देखनी होती हैं। तो कहने का ये मतलब है ट्विन फ्लेम्स आर दोज़ पीपल जो हमें गाइड करते हैं, हमें एक आगे की जर्नी पर पहुँचाने में वो हमारी मदद करते हैं, भले ही हमारे साथ हों या फिर वहीं पर पीछे छूट जा रहे हों, वो रास्ता हमें ज़रूर दिखा देते हैं कि आपको जाना यहाँ है। ट्रिगर से दिखा रहे हों या फिर जिस भी तरीके से दिखा रहे हों, ये दिखाते हमें रास्ता ही हैं और हम अगर उस रास्ते को समझ लेते हैं, तो हम हमारी लाइफ़ के आगे की जर्नी पर स्टेप इन करते हैं और आगे हम बढ़ने लगते हैं और जो हमारी मंज़िल है, जो हमारा कहते हैं ना डेस्टिनेशन जहाँ पर हमें पहुँचना है, वहाँ पर हम पहुँचते हैं।
समझ रहे हो? तो ये चीज़ होती है ट्विन फ्लेम्स के साथ। और अगर मान लो ट्विन फ्लेम्स के साथ ही आपको अपने जर्नी पर पहुँचना है, तो ये आपके साथ-साथ चलेंगे। बट आपको ये देखना होगा, यहाँ पर समझना होगा कि आपका जर्नी किस टाइप का है, ठीक है ना? तो यस, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अलग-अलग तरह का जर्नी होता है, लेकिन आप जब भी ट्विन फ्लेम से टकराते हो, रीज़न यही है कि आपने एक कार्मिक साइकिल अपना देखा है, झेला है, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक पेनफुल साइकिल देख कर आए हो, लेकिन इस पर्सन की वजह से आपने अपना कार्मिक साइकिल एंड किया है। वरना आपके लिए इम्पॉसिबल था। अगर ये पर्सन आपके साथ नहीं होते, तो आप उसी तपती रेत में, मतलब कहीं पर खो जाते, और इवन आपकी जान भी चली जाती, क्योंकि आप अकेले उस जर्नी को पूरा कर ही नहीं पाते, क्योंकि ये आए एक मसीहा बन के, एक रहबर बन के आपके, कि ये आगे का रास्ता दिखा सक रहे हैं आपको। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ आपको समझनी है कि ट्विन फ्लेम्स हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी होते हैं टू एंड दैट कार्मिक पैटर्न। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आपको जब ये आगे बढ़ा रहे हैं और ये आपको कह देते हैं कि ये मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ शेल्टर दिया था कुछ समय के लिए, अब यहाँ से आपको जाना होगा। ये कह देते हैं। आपके ट्विन फ्लेम्स इतने ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं कि ये आपको बता देते हैं कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ, जिस जो आप मुझे मंज़िल समझ रहे हो, आई एम नॉट दैट वन। तो आपको आगे बढ़ना होगा, आगे आपका रास्ता है, आगे आपका जर्नी है, आपको आगे जाना होगा। तो जब ये आपको आगे भेजते हैं, वो जर्नी भी आपके लिए आसान नहीं होता, लेकिन आपके पास सपोर्ट ये होता है कि इनकी एनर्जी रहती है आपके साथ। मतलब इनसे आइदर आपकी दोस्ती हो चुकी होती है, या फिर इनसे आपको प्यार हो चुका होता है। तो जब आप इनकी एनर्जी लेकर अपने साथ आगे की तरफ बढ़ते हो, तो आपके लिए रास्ता जो है वो आसान लगता है, कि अब मैं यहाँ पर चल सकती हूँ, क्योंकि अब तक मैं अकेले चल के आई थी। यहाँ पर जैसे ये पर्सन मुझे मिले, तो अब मैं जब आगे जा रही हूँ, तो मेरे लिए रास्ता बहुत ज़्यादा आसान है, और मुझे क्लियरली नज़र भी आ रहा है कि मुझे जाना कहाँ है। तो दूर कहीं पर आपके सोलमेट आपका इंतज़ार करते हुए आपको नज़र आएँगे। मतलब वो पर्सन आपकी डेस्टिनेशन हो सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, कि बहुत सारे लोग अगर ट्विन फ्लेम्स के साथ ही अपना एक फ्यूचर देखते हैं, जो कि बहुत लोगों के लिए पॉसिबल भी है। बट अगर आप अपने ट्विन फ्लेम का सहारा लेके अपने कार्मिक पार्टनर को एंड करके, अगर आप आगे बढ़कर अपने सोल मेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये बहुत सारे लोगों का जर्नी इस तरह से होता है। जो दूसरे अदर लोग हैं, वो ट्विन फ्लेम्स में स्टक होकर रह जाते हैं गाइस। तो आपको यहाँ पर पता करना होगा कि आपका किस टाइप का जर्नी है। और जो मैं आपको बता रही थी कि मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ यहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन यही है कि मैंने ये सोचा हुआ है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं एनर्जी को लेकर। तो अभी मैं स्पेसिफ़िक कर दूँगी आप सभी के लिए, कि एक दिन हम कार्मिक पार्टनर की रीडिंग करेंगे। मतलब आपके कार्मिक पार्टनर की एनर्जी, अगर आप अभी भी एक कार्मिक एंगल में स्टक हो, तो उनका क्या अभी भी इम्पैक्ट है आपके साथ, क्योंकि अभी भी आपका जर्नी पूरा नहीं हुआ है। आप सोलमेट तक भी नहीं पहुँचे हो, आपका ट्विन फ्लेम के साथ भी किसी तरह से मामला सेटल नहीं हुआ है। अगर आप अभी भी राउंड राउंड ही उसी, मतलब एक रेगिस्तान में घूम रहे हो, तो मैं आपको यहाँ पर आपके इन तीनों पर्सन्स की एनर्जी आपके साथ डिस्कस करूँगी। एक दिन हम कार्मिक पार्टनर्स की एनर्जी डिस्कस करेंगे, दूसरे दिन हम ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी डिस्कस करेंगे, तीसरे दिन हम सोलमेट्स की एनर्जी डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि आपके साथ कब-कब, कौन-कौन सी एनर्जी मैच कर रही है। आपको ये भी समझ में आएगा मेरी रीडिंग्स के साथ, कि आपके कार्मिक पार्टनर कौन हैं, आपके ट्विन फ्लेम कौन हैं, आपके सोलमेट कौन हैं। तो इस तरह से हम एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलते हैं। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो अभी एक बात समझ लें कि मैं, मतलब लाइक एवरी डे रीडिंग्स चेंज रहेंगी। जो मॉर्निंग की रीडिंग्स रहेंगी, वो एनर्जी थीम को लेकर रहेंगी, यानी कि वो आपकी एनर्जी रहेगी कि आपका दिन कैसा रहेगा, हम वहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। जो मेरी नाइट वाली जो रीडिंग्स हैं, वहाँ पर हर एक-एक दिन अलग-अलग पर्सन के बारे में रीडिंग्स होंगी। मान लो आज हम सोलमेट के बारे में रीडिंग्स करने वाले हैं, क्योंकि आपने एनर्जी थीम तो देखी ही होगी। तो कल जो होगा, कल कार्मिक पार्टनर के बारे में हम रीडिंग्स करेंगे। और जो लाइक डे आफ्टर टुमारो है, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट योर ट्विन फ्लेम्स एनर्जी। तो इस तरह से आप भी एक अंडरस्टैंडिंग में रहिएगा।
मैं भी मतलब आपको बताती रहूँगी एट द बिगिनिंग ऑफ द रीडिंग्स कि कौन-सी रीडिंग है और किस पर्सन की आज हम एनर्जी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी गाइस। अब मैं आपको सोलमेट्स के बारे में भी कुछ बताना चाहती हूँ, कि मान लो अगर आपने ये भी मान लिया कि कार्मिक भी आपकी लाइफ से हट गए, मतलब ट्विन फ्लेम का अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है आपको कार्मिक पार्टनर्स के साथ एक ब्रेक लेने के लिए, उनसे एंड करने के लिए। जब आप आगे बढ़ते हो तो आप एक हायर लेवल सोलमेट अट्रैक्ट करते हो। अभी भी आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी से निकले नहीं हो, बट आपको ये पता है कि माय ट्विन फ्लेम इज देयर विथ मी। इनका एक सपोर्ट सिस्टम आपके साथ 24 घंटे बना रहता है। ये सबकॉन्शियसली आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। लेकिन इन्होंने क्योंकि आपको एक रास्ता ऑलरेडी दिखाकर भेजा है कि आपको यहाँ पर बढ़ना है, आपकी मंजिल वहाँ है, तो इनकी एनर्जी के साथ आप अपने जैसे-जैसे सोलमेट की तरफ आगे बढ़ते हो, तो आप स्पिरिचुअलिटी के बहुत ही हायर लेवल तक पहुँच जाते हो। मतलब सोलमेट तभी हमें मिलते हैं जब हमने ये सारा फ़ेज़ देखा हुआ होता है गाइस। कुछ लोग लकी होते हैं कि उनके पिछले जन्म ही इस तरह से बीत चुके होते हैं, वो लोग कार्मिक अपने रिलेशनशिप्स को भी झेल कर आए हुए होते हैं, इवन ट्विन फ्लेम्स को भी देख कर आए हुए होते हैं। तो हमारी जो डेस्टिनेशन होती है वो है सोलमेट्स को लेकर। तो सोलमेट्स का मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर लिया अपनी लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ सेट है गाइस। उससे ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप और कुछ हो नहीं सकता। आपने एक कहावत सुनी होगी कि जोड़ियाँ हेवन में बनती हैं, जोड़ियाँ ऑलरेडी डेस्टाइन्ड होती हैं। तो कुछ लोग सोलमेट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हैं, वो लोग बहुत लकी होते हैं। ट्विन फ्लेम्स का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि दिस पर्सन इज़ देयर टू अपग्रेड ऑन योर सोल लेवल। अगर इस लाइफ टाइम में आप अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ एक यूनियन में आ रहे हो, तो मान लो अगला जन्म आपका आपके सोलमेट के लिए ही होगा। फाइन। तो ये चीज़ आपको समझना होगा गाइस, कि ट्विन फ्लेम्स इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, सोलमेट्स आर द फाइनल डेस्टिनेशन। तो आप समझिए इस बात को कि सोलमेट कौन है, ट्विन फ्लेम्स कौन है और आपके कार्मिक्स कौन थे, कौन आपसे छूट गए हैं जो वर्थ या फिर आपके लिए वर्थ नहीं थे, आपको डिजर्व नहीं करते थे, आपको समझ नहीं पाते थे, और ट्विन फ्लेम्स ने आपका कितना साथ दिया है ये भी आपको समझना होगा। अगर आप अपने लाइफ में ऑलरेडी सोलमेट को देख चुके हो, तलाश कर चुके हो, तो उस पर्सन के लिए आप मैनिफेस्टेशंस रखा करें, एंड ट्विन फ्लेम्स को आप एज अ सपोर्ट सिस्टम की तरह उनके साथ एक फ्रेंडशिप में रह सकते हो, उनके साथ 5 डे लेवल पर रह सकते हो। लेकिन जब उन्होंने आपको शेल्टर दिया है, उसको अपनी मंजिल मत समझिएगा। वो सिर्फ एक शेल्टर है, वो घर नहीं है आपका। वहाँ पर आपको कुछ दिन के लिए रुकना है, आगे आपको बढ़ना होगा, आगे आपके सोलमेट हैं आपका जो इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा गाइस। बहुत सारे लोग यहाँ पर नहीं समझ पाते इस जर्नी को, इस सोल जर्नी को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि सोलमेट का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। सोलमेट वो पर्सन है जो आपको अंडरस्टैंड कर सकेंगे टू द कोर। मतलब उस पर्सन की एनर्जी इतनी सूदिंग होगी, इतनी रिलैक्सिंग होगी कि आपको उनके साथ किसी तरह की कोई इनसिक्योरिटी महसूस ही नहीं होगी। वो पर्सन आपको इतना कंफर्ट कर देंगे कि वो ना ही आपसे दूर जाना चाहेंगे, ना ही आपके साथ इस तरह का गेम खेलेंगे कि जैसे आपके ट्विन फ्लेम खेलते हैं, कि कभी आपको दिखा रहे हैं कि दे लव्स यू, कभी ये दिखा रहे हैं कि दे जस्ट डोंट केयर अबाउट यू। आपके सोलमेट के साथ ऐसा नहीं होगा। आपके सोलमेट बिल्कुल आप जैसे होंगे। जितने गिविंग आप हो, आपके सोलमेट भी उतने ही गिविंग होंगे। जितना अनकंडीशनल लव आप अपने सोलमेट से कर सकते हो, वो भी आपके साथ उतना ही अनकंडीशनल लेवल पर प्यार करेंगे। आपको वो सारी चीज़ें देंगे जो आप उन्हें दे सकते हो। जस्ट यहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश करो। एनर्जेटिकली आप जिसके साथ भी मैच करते हो, जो सिमिलर पर्सन है आपका, आप ही के जैसा जो पर्सन है, आज जो मैं एनर्जी थीम में बता रही थी, यू नो अगर ऐसा पर्सन आपने ऑलरेडी देख लिया है अपनी लाइफ में, तो यस, दैट इज द पर्सन। उन्हें आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। ट्विन फ्लेम से आपको निकलना पड़ेगा। फाइन। ट्विन फ्लेम सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी का एक हिस्सा है। वो आपको कंप्लीट करते हैं कि आप आगे जाकर अपने सोलमेट से मिलें।
समझ रहे हो? तो इस चीज़ को अगर आप समझ रहे हो गाइस, तो सोल जर्नी को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार आप मुझसे प्राइवेट सेशन ले लीजिए। मैं वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊँगी कि आपका कौन-सा जर्नी है। आप इसी लाइफ़टाइम में अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही एक यूनियन में आ जाओगे, फिर अगला जन्म आपका सोलमेट वाला है, तो ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। एंड वाइस वर्सा, कि आप इस लाइफ़टाइम में अपने ट्विन फ्लेम के सहारे से जाकर अपने सोलमेट्स तक पहुँचने वाले हो, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। तो कभी आपको लगे कि मुझसे प्राइवेट सेशंस आपको ले लेना चाहिए, तो येस यू कैन कम टू मी, यू गाइज़ आर ऑलवेज़ वेलकम। मैं आपको सारी चीज़ें, आपकी इवन न्यूमरोलॉजी के भी हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के भी हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकती हूँ। तो जस्ट कम टू मी इफ यू गाइज़ हैव एनी फर्दर क्वेश्चन्स। मैं ज़रूर आपको गाइड करना चाहूँगी गाइज़। बट जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी अबाउट द रीडिंग्स और डेली कैसे हम रीड करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो उसी तरह से मेरी रीडिंग्स रहेंगी। आपको एक अंडरस्टैंडिंग में रहना है कि मेरे चैनल पर आप बने हुए हो, तो किस दिन कौन-सी रीडिंग आ रही है, ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग में रहकर चलना है गाइज़। ऑलराइट, तो यही था, यही डिस्कशन मैं करने आई थी गाइज़। तो इस तरह से कभी-कभी मैं आपके साथ किन्हीं टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करती रहूँगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर आप अपने क्वेश्चंस भी लिखा करें। फाइन, तो मिलते हैं अपनी रेगुलर रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।